चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 1.1 और ये हमारा प्रश्न पहला। प्रश्न बहुत बढ़िया है और बहुत सरल है। प्रश्न क्या है? उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है? उचित गुणधर्म का प्रयोग करना है। अब वो गुणधर्म कौन से है, पहले उसको समझो। एक गुणधर्म हमने पढ़ा है क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमयता। एक तो ये नियम है। दूसरा नियम है वितरण का नियम, वितरण का नियम। तो ये दोनों जो नियम है उनको समझने की कोशिश करो। ये प्रश्न अपना आप बड़ी सरलता से हो जाएगा। तो देखो, क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? क्रम विनिमय का मतलब होता है कि अगर कोई संख्या मेरे पास, जैसे मान लो 2 × 3, 2 × 3 ये है संख्या है मेरे पास। अगर मैं इसका क्रम बदल दूं, यानी कि 3 को आगे लेके आ जाऊं और 2 को पीछे लेके आ जाऊं, यानी 3 × 2, तो इसमें कोई अंतर आएगा क्या? इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 का गुणा 3 करने पर भी 6 आएगा और 3 का गुणा 2 करने पर भी 6 आएगा। यानी मैं ऐसा कर सकता हूं क्योंकि उत्तर हर बार एक ही आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं क्रम विनिमय का नियम। अब है वितरण का नियम। ये नियम आपको पूरा पूरा समझना ही होगा, है ना। ये क्या होता है? देखो, इस नियम में वितरण करना पड़ता है। जैसे मान लो मेरे पास एक संख्या है a × b प्लस b × c। तो यहाँ पर देखो, एक तो गुणा का निशान है, एक प्लस का निशान है और यहाँ पर गुणे का निशान है। तो यहाँ पर देखो, जब प्लस और माइनस का निशान आता है तो उसमें पद बनते हैं। तो यहाँ कितने पद है? ये पहला पद और ये दूसरा पद, यानी इसमें 2 पद है। कितने पद है? 2 पद, है ना। ऐसा कब होगा? जब बीच में या तो प्लस का निशान आए या माइनस का निशान आए। तो यहाँ पर ये जो 2 पद है, इन 2 पदों में ऐसी कोई संख्या है क्या जो दोनों में ही है ना। तो एक b देखो, b इसमें भी है और b इसमें भी है। तो हम इस b को कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाहर ले सकते हैं। इन दोनों पदों में से बाहर ले सकते हैं। बाहर का मतलब ये होगा कि जो संख्या बचेगी वो किस में आएगी? कोष्टक में। मैं बाहर किसको ले रहा हूँ? मैं बाहर इस b को ले रहा हूँ। तो ये b जो है a और c से बाहर निकल जाएगा, यानी b मैंने बाहर ले लिया। अब अंदर कौन बचा? तो देखो, ये b तो बाहर आ गया, अंदर बचा a, फिर ये प्लस का निशान, b बाहर आ गया, अंदर कौन बचा? c, ये c यहाँ आ गया। और ये जो गुणे का निशान है वो भी बाहर आ जाता है यहाँ पर, है ना। यहाँ मैंने गुणे का निशान नहीं लगाया, इसका मतलब यहाँ पर गुणा है। तो ये जो नियम होता है इसे हम वितरण का नियम कहते हैं। अब मान लो इस कोष्टक को वापस मुझे हटाना है ना, मुझे वापस इसको सही रूप में लाना है। तो क्या करेंगे? b का a से गुणा करो, यहाँ गुणे का निशान है, b × a, फिर प्लस का निशान। अब b का c से गुणा करो तो b × c। तो वापस ये पहले जैसा आ जाएगा, है ना। तो ये 2 नियम अगर आपको आएंगे तो हम इस प्रश्न को बड़ी सरलता से कर देंगे। तो चलो अब प्रश्न करते हैं अपन। देखो, इस प्रश्न में जैसे b था, है ना, वैसे यहाँ पर कोई संख्या है। पहले तो बताओ इसमें कितने पद है? तो आप देखो, जहाँ प्लस माइनस का निशान है वहाँ पर पद बनता है। तो देखो, ये दोनों गुणे में है, यानी ये एक पद है। फिर ये दूसरा पद है क्योंकि इसके बीच में प्लस आ गया। फिर ये तीसरा पद है क्योंकि यहाँ माइनस आ गया। तो इसमें 3 पद है। कितने पद है? 3 पद है। क्या इन तीनों पदों में ऐसी कोई संख्या है जो दोनों के या तीनों के अंदर है? तो देखो, यहाँ पर 3/5 है ना, यहाँ पर 3/5 और यहाँ पर भी 3/5। यानी जैसे हमने क्या किया था, a × b प्लस b × c में ये b हमने बाहर लिया था, है ना। वैसे के वैसे क्या हम इसमें भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3/5 इसमें भी है और 3/5 इसमें भी है। लेकिन हम क्या करेंगे? इस पद को आगे लिखेंगे और इस पद को पीछे लिखेंगे, यानी क्रम बदलेंगे। क्रम विनिमयता का नियम लगाएंगे, हम इसका क्रम बदलेंगे। तो क्या करना? -2/3 गुणा 3/5, ये तो अपनी जगह पर ही रखो। इसको पीछे ले जाओ और इसको आगे ले जाओ। तो देखो, इसको आगे ले जाएंगे तो इसके साथ क्या है? माइनस, ये भी आगे आ जाएगा। तो -3/5 गुणा 1/6 आ गया। ये पीछे चला जाएगा, इसके साथ क्या है? प्लस, तो प्लस
5/2। तो हमने पहले अब क्या नियम लगाया, क्रम विनिमय का नियम लगाकर हमने इसको बदल दिया। अब क्या करें, अब देखो 3/5 इसमें भी है और 3/5 इसमें भी है, तो हम वितरण का नियम का प्रयोग करके इस 3/5 को बाहर ले सकते हैं। जैसे इसमें हमने b को बाहर लिया था, वैसे ही हमें इन दोनों पदों में 3/5 को बाहर लेना है। तो जो चीज़ बाहर आएगी वो कहाँ आएगी, कोष्टक के बाहर आएगी। तो देखो मैं किसको बाहर ले रहा हूँ, मैं 3/5 को बाहर ले रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ निशान भी बनाया है, तो 3/5 क्या आ गया, बाहर आ गया। तो फिर अंदर कौन बचा, तो देखो 3/5 ये बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, 2/3 और साथ में ये माइनस, तो माइनस का 2/3 अंदर आ जाएगा, ये बाहर आ गया। फिर माइनस का निशान, फिर ये 1/6 अंदर होगा। तो देखो हमने क्या किया, इस 3/5 को दोनों में से बाहर लिख दिया और बाकी जो संख्या बची उसको कोष्टक के अंदर लिख दिया। अब कौन बचा, तो यहाँ देखो ये प्लस और ये 5/2 जो है ये भी यहाँ पर बच गया। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस कोष्टक को सरल करना है। अब इस कोष्टक को सरल कैसे करेंगे, तो देखो हमने जो है कक्षा 7 में बट्टे वाली संख्याओं की जोड़ और बाकी पढ़ी थी, है ना। तो बट्टे वाली संख्या की जोड़ और बाकी किससे होती है, लसप से होती है। तो यहाँ पर है माइनस का 2/3 और माइनस का 1/6। समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखो 3 और 6, हर में कितना है, 3 और 6, तो इसका हमें एलसीएम लेना है। देखो एलसीएम लेने का एकदम सही तरीका बता रहा हूँ। 3 के पहाड़े में और 6 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी है और दोनों में आती है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो इन दोनों के पहाड़े में 6 ऐसी संख्या है जो दोनों में आ रही है, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 6। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। अब मैं 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलता हूँ तो 6 आता है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जब मैं 2 बार 3 का पहाड़ा बोलता हूँ तो 6 आता है। तो अब 2 का गुणा इस ऊपर वाले 2 से करा दो, यानी -2 से करा दो। फिर ये माइनस 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँ, 6 एकम 6, तो एक बार बोलने पर तो इसके ऊपर वाले से गुणा करा दो, 6 एकम 6, है ना। अब 2 दूनी 4 प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 दूनी 4, 4, फिर माइनस 1 गुणा 1, 1/6। अब माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है, निशान माइनस का आता है, तो 4 और 1 5 हो गया, कैसा, माइनस का, बट्टे 6। तो इसका जो जोड़ होगी वो कितनी होगी, माइनस की 5/6। चलो इसको वापस समझाता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो इधर देख लेना। 3/5, फिर यहाँ हमें इसका क्या लेना है, लसप। लसप क्या होता है कि ये जो नीचे वाली संख्या है इसमें ऐसी, इसके पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में आती है। तो 3 का पहाड़ा एक बार बोलने पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 के पहाड़े में 6 आया। फिर 6 एकम 6, तो 6 का पहाड़ा बोलने पर भी 6 आ गया। तो इन दोनों के पहाड़े में ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में है वो कौन है, 6। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। अब 3 का पहाड़ा में, अब देखो मैं यहाँ पर ये -2 लिख देता हूँ, पहले ऊपर वाली संख्या मैंने लिख दी है ना। अब मैं 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलता हूँ तो 6 आता है, 3 का पहाड़ा 2 बार बोलता हूँ तो 6 आता है। तो इस 2 का गुणा इसके ऊपर वाली संख्या यानी -2 से कर दो, तो 2 गुणा 2, फिर माइनस, ये माइनस, ऊपर वाली संख्या 1। तो अब 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 6 आया, एक बार बोलने पर, तो इसके ऊपर वाली संख्या से 1 का गुणा कर दो। ये ऐसे एलसीएम करना है। फिर ये क्या है, +5/2। अब इसको सरल करते हैं, तो 3/5 गुणा, अब देखो यहाँ पर है -2 × 2, तो 2, ये -2 दूनी 4, तो ये हो गया -4। फिर 1 एकम 1, माइनस का 1, +5/2। अब -4 और -1 जो है वो जुड़ेगा, ध्यान रखना जुड़ेगा, लेकिन निशान कैसा आएगा, माइनस का। पूर्णांक नियम है, याद रखने पड़ेंगे आपको। तो ये हो गया 3/5 इंटू -5/6 +5/2। तो यहाँ तक तो पक्का समझ में आ गया। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करना। चलो अब देखो, अब यहाँ पर मेरे पास यहाँ क्या है, देखो 3/5 इंटू -5/6, इसको समझो। तो यहाँ पर मुझे गुणा कराना है ना।
तो देखो ये प्लस का है, इसके आगे कुछ नहीं तो ये प्लस का है, तो प्लस इंटू माइनस, ध्यान रखना प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यानी प्लस इंटू माइनस, मैं सीधा कर रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पर, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब कोष्टक हट गया, मुझे इस कोष्टक को हटाना था तो मैंने क्या किया, प्लस का गुणा माइनस से किया, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। यानी मैंने प्लस इंटू माइनस का गुणा कर दिया, क्या आया, माइनस। अब इनको देखो, ये है 3/5, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इंटू है, इंटू 5/6, फिर आगे है प्लस का 5/2। अब देखो यहाँ पर दो पद है, क्योंकि यहाँ प्लस है, ये पहला पद और ये दूसरा पद। क्या इनमें कोई कॉमन आता है, नहीं आता है। तो पहले इसको सरल करो। इसको सरल कैसे करना, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। देखो 5/5 क्या होता है, 5 में एक बार भाग गया, 5 में 5 का एक बार भाग गया, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये कट गया इससे, है ना। फिर ये है 3 और 6, ऊपर है 3 नीचे है 6, तो दोनों में 3 का पहाड़ा है, इसमें 3 का पहाड़ा एक बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये कट गया 1 और ये 2। यानी यहाँ पर जब हम भाग करेंगे तो उत्तर क्या आया, माइनस का 1/2 प्लस 5/2, ये आगे वाली संख्या। अब इसमें एक माइनस का और एक प्लस का है, तो एक माइनस का और एक प्लस का हो तो घटता है, क्या होता है, घटता है। तो अब इसका एलसीएम लेंगे। देखो जब नीचे हर समान हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्या कि इस 2 को 2 लिख दो, ऊपर क्या है -1, ऊपर क्या है +5। अब एक माइनस का है एक प्लस का है तो घटेगा, क्या होगा, घटेगा, लेकिन उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो 5 में से 1 गया, 4 और बट्टे 2। प्लस का क्यों आया, क्योंकि प्लस का बड़ा है। अब दोनों में 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इसमें 2 का भाग एक बार। 2/1 का मतलब क्या होता है, 2। तो हमारा जो फाइनल उत्तर होगा वो कितना होगा, 2। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब दूसरा प्रश्न करने जा रहा हूँ। तो आपको जो है क्रम विनिमयता का नियम और वितरण का नियम, ये दोनों नियम आने चाहिए। तो देखो अभी इस दूसरे प्रश्न को करते हैं अपन। प्रश्न है 2/5 इंटू माइनस का 3/7 माइनस 1/6 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो इसको भी ऐसे ही करना है अपने को। तो देखो इसमें कितने पद है, तो देखो यहाँ पर तो ये गुणा है, यानी ये पूरा एक पद, यहाँ माइनस आ गया तो ये पूरा एक पद, यहाँ प्लस आ गया तो ये पूरा एक पद। तो इसमें कितने पद है, 3 पद है। तो यहाँ पर देखो जो वितरण का नियम है वो लगता है क्या, वितरण का नियम तक क्या था, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी। तो यहाँ b है तो b बाहर आएगा, अंदर क्या बचा, a प्लस सी। तो ऐसा इसमें हो सकता है क्या, तो यहाँ पर देखो 2/5 और इसमें भी क्या है, 2/5। तो इन दोनों में हम किसका नियम लगा सकते हैं, वितरण का नियम लगा सकते हैं। तो इसके लिए मुझे इसको इधर लाना पड़ेगा और इसको उधर ले जाना पड़ेगा। तो पहला हम जो है क्रम विनिमय यानी क्रम को बदल देते हैं। तो ये हो गया 2/5 इंटू माइनस के 3/7, फिर ये प्लस का है तो प्लस 1/14 इंटू 2/5, ये माइनस का है तो माइनस 1/6 इंटू 3/2। अब हम पहले प्लस और माइनस का इलाज कर देते हैं, है ना, फिर हम वितरण का नियम लगाएंगे। तो देखो ये प्लस इंटू माइनस, मैं कोष्टक हटा रहा हूँ, प्लस इंटू माइनस, ये कोष्टक कब हटेगा, जब मैं इस माइनस का इस प्लस से गुणा करूँगा। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, यानी ये हट के आगे आ जाएगा, -2/5 इंटू ये हट गया, क्या बचा 3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2। मैंने क्या किया, इसमें इसको वापस लिख दिया, बस इस कोष्टक को मैंने हटा दिया और माइनस आगे लेके आ गया। अब इसमें भी देखो 2/5 है और इसमें भी 2/5 है, तो 2/5 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी कोष्टक के बाहर आ जाएगा। तो मैं 2/5 जो है वो कोष्टक के बाहर ले लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास ये जो माइनस है उस माइनस को हम अंदर ही रहने देते हैं। एक काम करते हैं, इस कोष्टक को हम नहीं हटाएंगे, इस कोष्टक को हम नहीं हटाएंगे, इससे थोड़ा प्रश्न आसान हो जाएगा। कैसे देखना, 2/5 बाहर आ गया है ना, ये 2/5 बाहर आ गया,
तो अंदर क्या बचा, माइनस के 3/7 प्लस 1/14, ये अंदर बचा, ये अंदर बचा। ठीक है, अब ये 2/5 और 2/5 तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, माइनस के 1/6 इंटू 3/2। अब हमें यहाँ क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो देखो 7 के पहाड़े में 7 दूनी 14 और 14 एकम 14, तो दोनों में क्या आता है, 14 आता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये हो गया 2/5, इसका एलसीएम कितना आया, 14। अब ऊपर कितना है, -3। तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितनी बार बोला पहाड़ा, 2 बार। तो इस ऊपर वाले का किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। फिर ये प्लस का निशान, और ये जो ऊपर वाला 1 है ना, इसका गुणा किससे करेंगे भाई, 14 का पहाड़ा एक बार बोलने पर 14 आता है, तो इस ऊपर वाले का 1 से गुणा करेंगे, -1/6 इंटू 3/2। अब आगे देखते हैं इसको। तो आगे देखो ये हो गया 2/5 इंटू, तो यहाँ देखो -3 और 2 का गुणा, 3 दूनी 6, तो ये हो गया -6। फिर प्लस 1 एकम 1, कितना आया, 1 बट्टे नीचे कितना हो गया, 14, 14 माइनस, क्या हम इसको सरल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, या 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ऊपर तो 1 हो गया, तो 1 एकम 1 बट्टा 2 दूनी 4। अब 1 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो घटेगा, उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस बड़ा है। तो ये हो गया 2/5, फिर -6 में से 1 गया, कितना बचा, -5 बटेगा, क्यों, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो -5/14 -1/4। अब ये प्लस इंटू माइनस, यहाँ कोई निशान नहीं, इसका मतलब इंटू है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस है ना, तो माइनस हट गया, तो ये हो गया 2/5 इंटू -5/14 -1/4। अब देखो माइनस मैंने बाहर ले लिया है, चलो प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस बाहर ले लिया पहले ही। अब देखो ये 5 और 5 कट गया। अब 2/14 में, 2/14 में दोनों में 2 का भाग जाता है, तो इसमें 2 का भाग, 2 एकम 2, और इसमें 7 दूनी 14, 7 बार, तो यहाँ कितना बचा, इन दोनों को काटने पर 1/7, तो ये हो गया माइनस का 1/7। फिर ये है माइनस का 1/4, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब एलसीएम वापस लेना पड़ेगा। अब 7 और 4 का एलसीएम, यानी 7 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में आती है, तो 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिया 21, 7 चौक 28, तो 28 इसमें भी आया, और 4 के पहाड़े में भी 28 आता है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 4 साते 28, तो 28 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आया 28। अब 7 का पहाड़ा, लेकिन ऊपर क्या है, माइनस का 1 है, और इसमें ऊपर क्या है, माइनस का 1 है ना। चलो तो देखो अब इस 7 का पहाड़ा जो है कितनी बार बोलेंगे कि 28 आएगा, तो 7 चौक 28 यानी 4 बार। 7 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 4 बार। तो इस 4 का जो गुणा है इस ऊपर वाली संख्या है -1 से करेंगे, ये हो गया -1 इंटू 4, फिर ये माइनस का आ गया। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 28 आता है, तो 4 और 7 28 यानी कि 7 बार बोलने पर, तो इस 7 का गुणा इसकी ऊपर वाली संख्या से करा देंगे, यानी -1 का गुणा 7 से करा देंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखो आगे क्या होता है, अब गुणा करेंगे, 4 एकम 4, तो ये हो गया -4, 7 एकम 7, ये हो गया -7 बट्टे 28। अब माइनस माइनस जुड़ता है और उत्तर माइनस में आता है, तो 7 और 4 कितना हो गया, 11, यानी -11 बट्टे 28, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने हैं। चलो अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ये योज्य प्रतिलोम है इसको समझो। योज्य का मतलब जोड़ना, योज्य का मतलब जोड़ना, योज्य का मतलब क्या है, जोड़ना। और प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो अब इसको समझने की कोशिश करो, ये क्या कहना चाहता है। यानी कि मेरे पास अगर कोई संख्या है 5, ठीक है, तो मैं इसमें क्या जोड़ूं कि उत्तर मेरा 0 आ जाए।
तो आप कहोगे इसमें माइनस का 5 जोड़ दो, है ना। ये भी जोड़ना ही होता है, घटाने को भी जोड़ना ही बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या जोड़ रहा हूँ, माइनस का 5 जोड़ रहा हूँ। तो 5 माइनस 5 क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो जिसको हम जोड़ते हैं और वो 0 हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, योज्य प्रतिलोम। तो ये 5 तो आपका 5 हो गया, और 5 का ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। 5 का क्या हो गया, उल्टा हो गया, यानी प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। तो 5 में से 5 गया 0, यानी उस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि वो 0 हो जाए। जैसे अगर मेरे पास माइनस का 6 हो तो मुझे इसमें क्या जोड़ूं कि 0 हो जाए। तो आप कहोगे ये माइनस का 5 है, इसका उल्टा कर दो, यानी प्लस का 6 कर दो, उल्टा निशान कर दो। तो प्लस और माइनस घटता है, तो 6 में से 6 गया 0। बात समझ में आई। तो इसको हम कहेंगे योज्य प्रतिलोम। अब यहाँ पर बट्टे वाली संख्या है, जैसे यहाँ पर 2/8 जो है का मुझे क्या निकालना है, योज्य प्रतिलोम चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे पास है 2/8, मुझे क्या लाना है, 0। तो इसका मतलब ये प्लस का है, तो अगली संख्या कैसी होगी, माइनस के 2/8, तभी ये क्या होगा, 0 होगा। तो हम कहेंगे इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो होगा माइनस के 2/8, यानी ये प्लस का है तो उत्तर किस में लाना है, माइनस में लाना है। समझ में आया। अब अगला प्रश्न देखो, -5/9 का हमें चाहिए योज्य प्रतिलोम। तो ये माइनस का 5/9 है, तो मैं इसमें ऐसा क्या जोड़ूँ कि मेरा उत्तर 0 आए। तो आप कहोगे ये माइनस का है तो ये प्लस का प्लस का 5/9 ले लो। तो ये भी 5/9, ये भी 5/9, लेकिन ये माइनस का, ये प्लस का, तभी 0 होगा। तो हम कहेंगे इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो होगा 5/9। समझ में आया। चलो फिर है -6/5, -6/-5। इसको समझना बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो -6/-5 का मतलब क्या होता है, पहले तो वो देखो। माइनस बट्टा माइनस, माइनस बट्टा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस बट्टा माइनस, माइनस में माइनस का भाग देते हैं तो उत्तर किस में आता है, प्लस में आता है। तो क्या मैं -/-5 को ये नहीं लिख सकता 6/5, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये माइनस का है तो ये कौन सा होगा, प्लस का होगा, है ना। तो हम कहेंगे ये होगा 6/5। तो हम इस -6/-5 को क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस का 6/5। अब मुझे 6/5 का क्या चाहिए, योज्य प्रतिलोम चाहिए। तो बताओ इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 6/5 का क्या जोड़ूंगा कि उत्तर 0 आए। तो ये प्लस का है तो इसमें माइनस का 6/5 जोड़ दो तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के 6/5। समझ में आ रहा है ना। चलो अगला देखो, 2/-9। अब ध्यान देना इसमें भी, चाहे ऊपर माइनस हो चाहे नीचे माइनस हो, ये दोनों ही माइनस की संख्या होती है। ये दोनों ही माइनस की संख्या होती है, चाहे ऊपर माइनस हो चाहे नीचे माइनस हो, ये माइनस की संख्या होगी। अब यहाँ पर क्योंकि माइनस नीचे है ना, 2/9 है, वो भी कैसा है, माइनस का। मुझे 0 लाना है तो कब आएगा, जब इसमें मैं प्लस का 2/9 जोड़ूंगा, है ना। ये माइनस का है तो अगला वाला कैसा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो हम कहेंगे इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो कैसा होगा, प्लस का होगा। तो ये माइनस का है तो उत्तर 2/5 आ जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न देखो, 19/-6। इसका मतलब ये भी माइनस का है। आप इसको 19/-6 या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस के 19/6। दोनों एक ही है, बस ये माइनस मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पर। ये माइनस का है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का होगा, है ना। तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो हो जाएगा का योज्य प्रतिलोम बराबर प्लस का 19/6। तो इस प्रकार से ये आपका योज्य प्रतिलोम वाले प्रश्न करने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि यदि x बराबर 11/15, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, x बराबर माइनस के 13/17, कौन बराबर, x बराबर, है ना, यानी x का मान कितना है, इतना है, और यहाँ पर x का मान इतना है। तो क्या करना, के लिए सत्यापित कीजिए कि
ब्रैकेट माइनस एक्स बराबर प्लस का एक्स होता है, ये हमें सत्यापित करना है। तो हम जो है इसको जो है वापस लिखते हैं, किसमें, पहले में लिखते हैं। ये जो पहला प्रश्न है, हमें x बराबर कितना दिया है, 11/15। हमें सत्यापित क्या करना है, हमें सत्यापित ये वाला करना है। तो इसको वापस लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं कि माइनस एक्स और फिर इसके आगे क्या है, माइनस, बराबर क्या होता है, प्लस का x होता है। तो अब देखो, ये हमारी साइड है LHS और ये हमारी साइड है RHS। हम अगर इसमें x का मान रखते हैं तो इसमें प्लस का x का मान आता है। चलो इसको ट्राई करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लूँगा, LHS लूँगा। क्या लूँगा, LHS लेने पर। अब ये LHS क्या होता है इसको समझो। बराबर के इस साइड होता है LHS और इस साइड होता है RHS, है ना। तो अगर मैं LHS लेता हूँ और RHS मेरा उत्तर आ जाता है तो हम सत्यापित कर देते हैं। तो हमने LHS में क्या दिया हुआ है, माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स। अच्छा x कितना है, x है 11/15। तो x की जगह मुझे कितना रखना है, 11/15। तो ये माइनस फिर माइनस 11/15, यानी इस x की जगह मैंने कितना रखा, माइनस 11/15। अब हम जानते हैं कि माइनस फिर यहाँ माइनस है, इसका मतलब यहाँ क्या है, इंटू। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो जब इस माइनस का गुणा इस माइनस से करेंगे तो उत्तर किस में आ जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा प्लस का 11/15। और प्लस की संख्या में हम प्लस लगाते नहीं हैं, तो उत्तर क्या है, 11/15। और x क्या है, 11/15। तो हम कहेंगे सत्यापित होता है। ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे क्योंकि हमने LHS लिया और हमारा उत्तर क्या आ गया, RHS आ गया, तो ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया। अब मैं ये दूसरा वाला ले रहा हूँ। दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला था x बराबर माइनस के 13/17। अब हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, माइनस के 13/17 आना चाहिए। हमें क्या लेना है, माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स बराबर एक्स, यानी क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। और x क्या है, माइनस 13/17 है। तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS लेने पर, यानी ये वाली साइड लेने पर। ये वाली साइड क्या है, माइनस इंटू माइनस एक्स। तो माइनस इंटू माइनस एक्स कितना है, माइनस के 13/17, यानी कि एक और माइनस है, यानी माइनस के 13/17। माइनस की संख्या हमेशा कोष्टक में लिखते हैं, तो यहाँ पर एक कोष्टक और आ गया, इसको समझो। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ। ठीक है, माइनस की संख्या जो भी होती है उसको छोटे कोष्टक में लिखते हैं। तो ये देखो माइनस ब्रैकेट माइनस, अब इस x का मान क्या है, माइनस 13/17, यानी इसको ब्रैकेट में लिखूंगे, माइनस 13/17। फिर वापस बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ देखो, पहले इसको करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये माइनस है, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी प्लस के 13/17। अब यहाँ पर कोई माइनस नहीं है, तो उत्तर क्या आया, उत्तर आया माइनस के 13/17। यही हमें उत्तर लाना था, है ना, यही हमारा x का मान है। तो हम कहेंगे सत्यापित। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो अब ये जो प्रतिलोम है वो कैसा है, गुणात्मक है। गुणात्मक का मतलब होता है गुणा और प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी गुणा करने के लिए उल्टा। तो वो योज्य प्रतिलोम था, उसमें 0 लाना था। गुणात्मक प्रतिलोम में हमें कितना लाना होता है, 1 लाना होता है। जैसे समझने की कोशिश करना, जैसे मुझे मान लीजिए कि 5 को किससे गुणा कराऊं कि उत्तर मेरा 1 आए, उत्तर कितना आए, 1 आए। तो ऐसी यहाँ पर मुझे कौन सी संख्या लिखनी है कि गुणा कराने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो इसका मतलब इस 5 को मुझे हटाना है। तो अगर मैं 1/5 लिख दूं तो 5 से 5 कटेगा, उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी 5 का मैंने क्या किया, उल्टा किया। जब कोई संख्या ऐसे लिखी हो, इसका मतलब होता है उसके नीचे बट्टा 1 है। तो अब इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ऊपर और 5 नीचे। तो इसका उल्टा मैंने गुणा किया, उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसको हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। 1/5 क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है माइनस के 13, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे कितना है, बट्टा 1 है। अब इसका हम गुणा किस संख्या से करें
कि इसका उत्तर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो अब ध्यान रखना, उत्तर मुझे चाहिए प्लस का 1, और प्लस कब आता है, जब हम माइनस इंटू माइनस करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। यानी मुझे इससे ऐसी संख्या का गुणा करना है, वो क्या होगी, माइनस की होगी। वो संख्या कैसी होगी, माइनस की होगी। तभी तो माइनस गुणा माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा। अब मुझे 1 लाना है तो इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। 13/1 को 1/13 कर दो, तो 1 ऊपर 13 नीचे, तो 13 से 13 कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/1 का मतलब कितना होता है, 1। तो इसे हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। इसका मतलब -13 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा, है ना, वो होगा कि भाई 13 अकेला है तो इसके नीचे 13/1 आएगा, तो वो हो जाएगा 1/13, उल्टा हो जाएगा। अब ये माइनस में है तो मुझे उत्तर प्लस में लाना पड़ेगा, प्लस का 1, तो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस होगा, तो इसका गुणा माइनस वाले से करना पड़ेगा तो प्लस में आएगा उत्तर। तो हमारा जो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1/13, है ना, ये वाला गुणात्मक प्रतिलोम। चलो अगला है -13/19, -13/19। तो मैं ऐसी किस संख्या से इसको गुणा करूं कि उत्तर मेरा प्लस का 1 आए। तो ये माइनस है तो हमें माइनस की संख्या लेनी पड़ेगी, है ना, तो ये माइनस की संख्या ले ली। अब प्रतिलोम मतलब इसको उल्टा कर दो, यानी 19 ऊपर और 13 नीचे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 19 से 19 कटेगा, 13 से 13 कटेगा, उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो कितना है, -19/13। तो हम कहेंगे इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, -19/13। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, अगला है 1/5। तो ये तो प्लस में ही है, कोई तकलीफ नहीं। इसको मैं ऐसी किस संख्या से गुणा करूँ उत्तर प्लस में आए, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है ना। तो मुझे प्लस की संख्या चाहिए। अब इसका उल्टा कर दो, ये 1/5 है तो इसको 5/1 कर दो, तो 5 से 5 कटा, उत्तर कितना आया, 1। यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, 5/1। 5/1 का मतलब कितना होता है, 5 होता है। तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो कितना होगा, 5। अगला प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पर पूरा प्रश्न दिया हुआ है तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहले हम इसको सॉल्व करते, देखो ध्यान से देखना, -5/8 इंटू -3/7 का हम गुणात्मक प्रतिलोम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि हम इसको सरल नहीं कर देते। तो पहले हम इसको सरल करेंगे। तो देखो यार, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो उत्तर प्लस में आएगा। अब अगर ऊपर नीचे संख्या नहीं कटे तो ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा, तो 5×3 = 15 7 8 56, तो हमारा उत्तर आया 15/56। अच्छा, अब जो है इसको सरल करने पर कितना आया, 15/56। अब इसका जो है हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना होगा, यानी 15/56 को हम ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि हमारा उत्तर कितना आए, 1 आए। तो इसको उल्टा कर दो, क्योंकि प्लस माइनस तो है नहीं इसमें। 56/15, 56 से 56 कटा, 15 से 15 कटा, यानी इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या है, इसका उल्टा है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो कितना है, 56/15, जिसको गुणा करने पर 1 आए। तो 56/15 को इससे गुणा करेंगे तो उत्तर 1 आएगा। अगला देखो, अगला है -1 इंटू -2/5। तो इसमें भी माइनस और माइनस का गुणा करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 एकम 2/5, यानी मुझे अब 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो इसको सरल करने पर आया 2/5, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो होगा इसका उल्टा, यानी 5/2। फिर है -1, तो देखो -1 का मतलब होता है -1/1। अब इसको मैं ऐसी किस संख्या से गुणा करूं कि उत्तर 1 आए, तो -1/1 से ही गुणा कर दो, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का गुणा 1 ही होता है। तो -1 का जो प्रतिलोम होगा, कौन सा, गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो होगा -1।
इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने हैं। तो प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। यानी प्रश्न कह रहा है कि जो हम गुणा करते हैं उन गुणा में हम किस नियम का प्रयोग कर रहे हैं वो हमें बताना है ना। तो यहाँ पर पहला जो है वो किस नियम में आता है, तो ध्यान देना। यहाँ पर है -4/5 का गुणा 1 से कर रहे हैं, या इस 1 को इधर लिखकर -4/5 को गुणा कर रहे हैं। दोनों कंडीशन में 1 का गुणा करने पर -4/5 ही आ रहा है। तो अब ध्यान रखना कि किसी भी संख्या को, जैसे मैं 5 को 1 से गुणा करता हूँ तो उत्तर कितना आता है 5, 6 को 1 से गुणा करता हूँ तो उत्तर कितना आता है 6। यानी किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर उत्तर वही आता है। तो ये जो नियम होता है इसे हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक का नियम, है ना। गुणात्मक तत्समक का नियम, यानी कि 1 से किसी भी संख्या का गुणा करने पर वही संख्या आती है। यही संख्या आई, देखो इस संख्या का 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, तो इसे हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। यानी ये जो तत्समक है, गुणा करने पर 1 आए, यानी 1 का गुणा करने पर वही संख्या आए, इसी को हम तत्समक कहते हैं, गुणात्मक तत्समक। अब यहाँ पर देखो दूसरा वाला नियम ध्यान से देखना। -13/17 का गुणा -2/7 से किया, लेकिन इसमें इस -2/7 को आगे ले लिया और 13/17 को पीछे ले लिया। यानी यहाँ पर आगे पीछे यानी क्रम बदल रहा है ना। इसमें भी क्रम बदल रहा है, लेकिन इसमें उत्तर लाया लास्ट में, इसमें केवल क्रम बदल रहा है। तो जब क्रम बदलता है तो हम कहेंगे गुणात्मक क्रम विनिमेयता का नियम। ये आपके किसका नियम हो गया, क्रम विनिमेयता का नियम हो गया। तीसरा वाला जो नियम है, देखो 29 से 29 कट गया, 19 से 19 कट गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, उत्तर कितना आया 1। तो अभी मैंने एक नियम बताया था गुणात्मक प्रतिलोम का नियम, तो इसमें किसका नियम लग रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। तो ये 3 नियम हैं और तीनों नियम याद होने चाहिए आपको। बहुत ही सरल प्रश्न है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। यानी ये कह रहा है इस 6/13 का गुणा करना है, लेकिन किससे करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से, है ना, व्युत्क्रम से। यानी -7/16 के उल्टे से गुणा करना है। तो इसका उल्टा करो, 16 ऊपर -7 नीचे, तो इसके उल्टे से गुणा करेंगे, यानी कि 16/-7, इससे हमें इसको गुणा करना है। चलो, तो जो संख्या कटती है उसको काटो, नहीं कटती है तो ऊपर गुणा और नीचे गुणा। तो हम ऊपर गुणा करेंगे 16 का 6 से गुणा, तो 6 छंग 36, हासिल का 3, 6 एकम 6, 6 और 3 9/13 7 91। अब नीचे कितना है माइनस, तो इसे हम चाहे 96/91 नीचे माइनस लिखें या फिर ऊपर माइनस कर दो, माइनस का 96/91, दोनों ही उत्तर सही है आपके। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न करना है आपको। प्रश्न 7 है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इसको रूप में अभिकलन करते हैं। तो ये आपके साहचर्यता का नियम है। साहचर्यता क्या कहता है, देखो अगर मेरे पास 3 संख्या है A, B और C, ये मेरे पास 3 संख्या है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि A का गुणा फिर B का गुणा C से करूं, यानी A गुणा B गुणा C, लेकिन B और C को मैंने कोष्टक में डाल दिया। फिर अगर मैं ऐसा करूं कि इस A गुणा B गुणा C को यहाँ गुणा करा दूं A गुणा B से और C में पीछे लिख दूं, तो ये जो नियम होता है इसे हम साहचर्यता का नियम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, साहचर्यता का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ, देखो यहाँ पर क्या है 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 बराबर 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। तो एक बार तो कोष्टक यहाँ लगा, दूसरी बार कोष्टक यहाँ लगा, है ना। तो ये जो नियम होता है इस नियम को क्या कहते हैं, साहचर्यता का नियम। साहचर्यता का नियम, यही उत्तर है इसका।
अब प्रश्न 8 और 9 में देखो क्या करना है। क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो यहाँ पर है -1 सही 1/8। तो ये आपकी कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न है ना। छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है ये कैसी भिन्न है, मिश्र भिन्न है। तो अब इसे हमें किस में बदलना है, सरल भिन्न में बदलना है। और सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं, ध्यान से देखना। 8 का गुणा 1 से करो, फिर इसमें इस ऊपर वाले 1 को जोड़ दो। तो 8 का गुणा जो है इस बीच वाले 1 से करो, 8 एकम 8 है ना। अब इस जो उत्तर आया उसमें ये ऊपर वाला 1 जोड़ दो, कितना हो गया 9। तो उत्तर क्या आया 9, ऊपर आ गया 9 और नीचे आ गया 8। तो इसका उत्तर क्या होगा 9/8। ध्यान देना थोड़ा, वापस बता रहा हूँ इसको। इसका सरल भिन्न होगा, इसका सरल भिन्न होगा भाई माइनस का 8 एकम 8, 8 में 1 जोड़ दो 9, तो ऊपर 9 और नीचे 8, -9/8। अब इसका अपन गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या आना चाहिए कि इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होना चाहिए कि माइनस का 9/8 का मैं ऐसी किस संख्या से गुणा कर रहा हूँ उत्तर का 1 आए। ठीक है, तो अब ये माइनस है तो प्लस का 1 आना चाहिए। कब आएगा, जब माइनस इंटू माइनस, यानी माइनस आएगी एक संख्या। तो फिर इसका उल्टा कर दो, तो ऊपर 8 और नीचे 9, यानी इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम आएगा वो कितना आएगा, -8/9। जबकि ये कह रहा है कि -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या 8/9 है, नहीं है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि 8/9 जो है वो -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ये पॉइंट में है, दशमलव में। चलो इसका भी निकालते हैं। तो 3 सही 1/3 को जो है हम सरल भिन्न में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, सरल भिन्न में। और सरल भिन्न क्या होगी इसकी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, गुणा कर दिया, अब इसमें 1 जोड़ दो, तो 9 और 1 कितना हो गया 10। तो ऊपर आया 10/3, ऊपर 10 नीचे ये 3, 10/3। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालो। तो 10/3 का हम ऐसी किस संख्या से गुणा कराए कि उत्तर 1 आए। तो इसको उल्टा कर दो, 3/10, 10 से 10 कटा, 3 से 3 कटा, उत्तर कितना आ गया 1। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो कितना आया 3/10। तो हम लिखेंगे का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है 3/10, यानी इसका उल्टा 3/10। लेकिन उत्तर क्या है 0.3। यानी क्या इससे 0.3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखो 3 में किसका भाग दो, 10 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगेगा यहाँ 0, 10 त्रिया 30, तो उत्तर कितना आया 0.3। और इसका उत्तर कितना आएगा 0.3। इसका मतलब ये इसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो 0.3 जो है वो 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। नेक्स्ट प्रश्न 10 है, आपको उत्तर लिखने हैं इनके। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, यानी जिसका कोई उल्टा नहीं हो सकता। तो हम जानते हैं आप कोई भी परिमेय संख्या लिखोगे तो उसका उल्टा किया जा सकता है। जैसे 4/3 को हम 3/4 कर सकते हैं। ऐसी सब परिमेय संख्या है जिसको हम उल्टा कर सकते हैं, वो सब इसके प्रतिलोम होंगे। लेकिन 0 का मतलब क्या होता है, केवल 0 का, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसको हम 1/0 लिख सकते हैं, 0/1। लेकिन क्या इसका प्रतिलोम होता है क्या, तो ध्यान रखना इसका प्रतिलोम नहीं होता, क्योंकि 0/1 को हम 1/0 नहीं लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, केवल ये एक ही ऐसी संख्या है 0 जिसको हम उल्टा नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे 0, यानी कि 0। 0 एक ऐसी संख्या है जिसका कोई प्रतिलोम नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना आप। चलो अगला है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, यानी उसको अगर अपन गुणा करेंगे तो उसके व्युत्क्रम से हम 1 कैसे लाएंगे, है ना। जिसका व्युत्क्रम क्या हो
ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, यानी अपने उल्टे के समान हो, तो वो एक संख्या है 1 व -1। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 का उल्टा, 1 का मतलब क्या होता है? 1/1। इसको उल्टा करेंगे तो आएगा 1/1। ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे, उत्तर तो वही आया। उल्टा करोगे। फिर है -1। -1 का मतलब होता है 1 -1/1, है ना। इसको उल्टा करेंगे तो 1/-1, ये माइनस नीचे आ गया, लेकिन है तो दोनों ऋणात्मक, दोनों बराबर है ना। तो 1 व -1 इनका जो उल्टा यानी व्युत्क्रम होता है वो इसके समान ही होता है। तीसरा है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो ध्यान रखना, 0 न तो प्लस की होती है न ही माइनस की। तो -0 करूँ तो ये दोनों क्या है? बराबर है। लेकिन कोई भी संख्या प्लस की और माइनस की बराबर नहीं होती। केवल और केवल 0 जो है उसका ऋणात्मक उसके बराबर होता है। प्रश्न संख्या 11, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है, शून्य का व्युत्क्रम कोई व्युत्क्रम नहीं होता, है ना। शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं, क्योंकि 0/1 का कोई उल्टा नहीं होता। ध्यान रखना, संख्याएं खाली जगह तथा खाली जगह स्वयं के व्युत्क्रम है। तो 1 का व्युत्क्रम करोगे तो 1 ही आएगा, -1 का व्युत्क्रम करोगे तो -1 ही आएगा, है ना। फिर है -5 का व्युत्क्रम। -5 का मतलब होता है -5/1, और व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा करेंगे तो 1/-5। तो 1/-5 यानी माइनस को आप ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, एक ही बात है। तो उत्तर आएगा -1/5। ठीक है, अगला है 1/x का व्युत्क्रम। तो 1/x का व्युत्क्रम इसका उल्टा x/1, और x/1 का मतलब क्या होता है? x। अगला है दो परिमेय संख्या का गुणनफल। कोई भी परिमेय संख्या हो a/b × c/d, इसका गुणा करोगे तो हमेशा बट्टे वाली संख्या ही मिलेगी। यानी कैसी संख्या मिलेगी? परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। दो संख्याओं का गुणा करने पर हमेशा आपको एक परिमेय संख्या ही मिलेगी, यानी बट्टे वाली संख्या ही मिलेगी। अगला है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम होता है वो धनात्मक ही होता है। कैसा होता है? धनात्मक ही होता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।